मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज चैलेंज का डे 2 है और अभी बिल्कुल सुबह सुबह है, वीकेंड है, तो थोड़ा सा मेरा लेज़ी डे रहता है, जल्दी नहीं उठती मैं। और प्रॉब्लम ये हुई है कि आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कितना पॉल्यूशन हुआ है दिल्ली में। एनसीआर भी पूरा काले धुएं से भरा हुआ है। बहुत दिन से मैं खुद को बचा रही थी, इम्यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ पी रही हूँ, खा रही हूँ और वॉक कर रही हूँ रेगुलर, लेकिन कब तक आप बच सकते हैं। तो आज अटैक कर ही दिया मुझे और रात भर नींद नहीं आई, तो बहुत मुश्किल से गरम गरम चाय के साथ मुझे उठाया गया। तो मैं आज आपको एक छोटा सा ना एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि पिछले आप कह सकते 20 सालों से या 25 सालों से एक रूटीन रहा है कि जब मैं मॉर्निंग उठती हूँ तो मैं एकदम से बेड नहीं छोड़ती। मेरे टेबल के बगल में गर्म पानी का ग्लास मेरे हस्बैंड रख देते हैं या कोई ना कोई रख ही देता है, या मैं केटल रखती हूँ। तो आधा ग्लास, ज़्यादा नहीं पिया जाता मुझसे, तो आधा ग्लास अच्छा गर्म पानी मैं पीती हूँ। और उसके बाद ना मैं एक 5 मिनट रिचुअल रहता है मेरा स्ट्रेचिंग का, क्योंकि योगा ऑफिस के टाइमिंग की वजह से योगा का टाइम क्लैश हो रहा है, लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना। तो क्या कर सकते हैं आप, सुबह उठ के जस्ट 5 मिनट अपने आप को दे सकते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, यूजुअली ऐसे बैठ के पहले तो जो है पूरा गले की जितनी भी एक्सरसाइज, जितना आप मोड़ पाए, ऊपर नीचे दाएं बाएं रिवॉल्व करिए अपने गले को अच्छे से, और उसके बाद सीधे आप ना शोल्डर में आ जाइए। और ये आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग मोबाइल से चिपक चुके हैं आज की डेट पे, रील ने जिस तरह से हम लोगों को कैप्चर कर लिया है, तो ये बेचारा बहुत सफ़र कर रहा है। तो इसको भी आप जो है अच्छी तरीके से आगे घुमाइए पीछे, मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, आगे घुमाइए पीछे, और हर चीज़ को आप 10 बार कम से कम कीजिए। और फिर अपने हाथों को ये इस तरीके से ये कीजिए, फिर इसी के साथ ये कीजिए, हर डायरेक्शन में ऐसे किया, फिर ऐसे किया। और अपने ये जो हमारा दर्द होता है बहुत ज़्यादा मोबाइल की वजह से, उसका सबसे बढ़िया रेमेडी है, अपने हाथों को ऐसे करिए, एक बार नीचे करिए, इस हाथ से अपने हाथ को पूरी तरह से जितना स्ट्रेस कर चल सके, और फिर ऐसे जितना कर सके, ऐसा ही यहाँ भी रिपीट कीजिए आप। ये देखिए, फिर ये टच करना है आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से, और ऐसे ही बैक। ठीक है, सिंपल सा हो गया। और उसके बाद अब आप बैठे हुए ना, तो अपना ये हाथ अपने इस घुटने को टाइट से पकड़ के पीछे हो जाइए ऐसे, और फिर ऐसे। मानिएगा मेरी बात, आप इतने फ्रेश हो जाएंगे सुबह सुबह, मैं बता नहीं सकती। फिर दूसरा है कि आप इसी घुटने में अपना हाथ ऐसे अटकाइए, घुटना नीचे कीजिए, और इस तरीके से पूरा बैंड हो जाइए। हर चीज़ को प्लीज़ कोशिश करिएगा, 10 बार नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 बार, ठीक है। और अब कुछ लेग की एक्सरसाइज होती है, जिसमें सपोज़ मेरी लेग ऐसे, तो मैं ऐसे इस तरीके से अपने लेग्स को करूँगी, इस तरीके से अपने लेग्स को घुमाऊँगी, और फिर ये जो हम बटरफ्लाई करते हैं, तो बटरफ्लाई एक वुमेन के लिए तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और योगा है, योगा में कोई जेंडर नहीं होता, योगा सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इतना समय मेरे कहने पे ज़रूर दीजिएगा। अब आइए आगे मैं आपको दिखाती हूँ मेरा वीकेंड में मैं करती क्या क्या हूँ। तो सर्दियाँ आ गई है, और सर्दियाँ अपने साथ लाती है बहुत बहुत तरीके की हरी सब्जियाँ, और रोज़ एक बार कोई ना कोई वैरायटी की हरी सब्ज़ी हम ज़रूर बनाते हैं। तो रात से तैयारी कर लेती हूँ, और ये बनेगा गाजर, मूली और मिर्च का अचार। मैंने एक्सपेरिमेंटल तैयार किया था एक छोटी सी बॉटल में। बिलीव मी, जितनों ने भी खाया बहुत तारीफ़ की, इनफैक्ट डिमांड भी आ गई है। तो अब मेरे गुवाहाटी से मेरे दीदी जी अजी सब आने वाले हैं, हम यहाँ एक फ़ंक्शन के लिए मिलने वाले हैं, तो उनकी तैयारी भी मैं कर रही हूँ। सुबह इस सब्ज़ी को तैयार कर लिया गया, पराठे बना लिए गए। मेरी कुक बनाती हैं सुनीता, और बहुत टेस्टी बनाती है, साथ में गरम गरम चाय, और साइड बाय साइड मेरे अचार बनने की तैयारी। तो मैं क्या करती हूँ, अचार को प्रिपेयर करने से पहले उसे ना बहुत सारे नींबू के रस में डुबा देती हूँ। ये एक तरह का
प्रिजर्वेटिव भी है और इससे खटास आती है जिससे अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो अच्छे से मैंने बहुत सारा डाला है, एक्चुअली पहले भी मेरे पास नींबू था तो वो भी डाल रखा है और ये 2 नींबू और डाले हैं क्योंकि अचार ज़्यादा है। फिर अच्छे से इसे टॉस कर लीजिए और इसको ना छोड़ दीजिए मैरिनेट होने के लिए। अब एक जादुई अलमारी की तरफ ले चलती हूँ आपको, क्योंकि मसाले सारे घर पे उपलब्ध होते हैं। तो इन बोतलों में से अब मैं चुनूँगी एक एक करके कि मुझे कौन से मसाले इसमें डालने हैं। और मैं कभी भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, मुझे जो सही लगता है मैं निकाल लेती हूँ। तो अलग अलग तरीके की राई को मैं निकाल रही हूँ, पीली राई, काली राई, बहुत पतली वाली राई, रायते वाली जो होती है हमारी पहाड़ी। ये देखिए एक एक करके जो है मैं बोतल को निकालती जा रही हूँ। और साथ साथ में रिकॉर्डिंग चल रही है तो दिक्कत होती है। ये मेथी मैंने निकाल ली और ये सौंफ 100% अचार में जाता ही जाता है, इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसके अलावा ये शायद बहुत ही पतली वाली रायते वाली राय है, पहाड़ी रायते वाली, और ये काली मिर्च पाउडर डालूँगी। इसके अलावा और आगे अब सूखे मसाले भी डलेंगे, वो मैं आपको फर्दर दिखाऊंगी। अब इन जो साबुत मसालों को मैंने निकाला है इनको मैं गैस में ना थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। अब जब ये आवाज़ आने लगे तो आप अपनी गैस को बंद कर दीजिए और इसे एक अलग प्लेट में निकाल के ठंडा होने दीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा, साथ में आप ना पानी की बॉटल, मुझे बताइए आप पानी कितना पीते हैं। तो ऐसी मोटिवेशनल बॉटल ख़रीदिए जिसमें टाइम टू टाइम एक आपको ऑर्डर दिया गया है या आपको एक इंस्पिरेशनल एक लाइन दी गई है जो आपको बताती रहेगी कि अब आपको पानी पीना है। बहुत ज़रूरी होता है, जैसे योगा लाइफ के लिए ज़रूरी है, अच्छा खाना लाइफ के लिए ज़रूरी है। पानी तो मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आता है। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ ये सरसों का तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है और जितने भी मसाले थे उसमें ड्राई पाउडर्स मिला के भी मैंने सब एक साथ ना अच्छे से ऐड कर लिया। मूली में नींबू बहुत अच्छी तरीके से जा चुका है। थोड़ा सा अगर मुझे कुछ कम लग रहा है तो मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है कि इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाओ, तो मैं थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें अभी और इसी मसाले के साथ ऐड कर दे रही हूँ। आपको जो जो अच्छा लगता है वो करिएगा। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि गला फिर से बैठने लगा है। नींबू भी आप नमक भी आप अच्छे से डाल ही लीजिए इसमें। जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट आएगा ना वो आएगा, एक तो अमचूर पाउडर मस्ट है, और थोड़ा सा ये कलरफुल जो मिर्ची होती है, इसमें मिर्च नहीं होती लेकिन रंग सुंदर आ जाता है अचार का। बस इन सबको अच्छे से आप ऐड कर दो और ऐड करने के बाद में पानी पीते रहिए। पानी पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए कैसे लेवल नीचे आ रहा है। अब ये ठंडे हुए तेल पे मैं डाल दूँगी सारा मसाला एक साथ। मुश्किल होता है एक ही हाथ से रिकॉर्डिंग भी करना और वीडियोग्राफी के साथ साथ में खाना भी बनाते हुए दिखाना। अब जितना भी आपने नींबू काटा था, ये देखिए रस कैसे निकल रहा है नींबू का। ये करके कढ़ाई में जो है अच्छे से इसको मिलाइए, नीचे से बिल्कुल स्पून करके सारा मसाला एक एक गाजर, मूली और मिर्च में लिपट जाना चाहिए प्रॉपरली। ये देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छा, और ये बिल्कुल इंस्टेंट है। आप इसे बनाइए। मैं भगवान को देती हूँ, पहली बाइट तो वो दे दी मैंने, और हमेशा। और ये जो मेरा पहला डब्बा था उसको मैंने फुल कर दिया और ये एक्स्ट्रा इतना सारा बन के रखा है। तो अब आराम से खाइए, इसको एंजॉय कीजिए। मैं जानती हूँ आज शाम तक ये काफ़ी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्रंची अचार होता है, बहुत खट्टा सा होता है, तो मज़ा आता है। इसको आप चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खाइए आराम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज का ये दूसरा व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अभी तीसरे व्लॉग की तैयारी करती हूँ। तब तक अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।